व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका रनर स्पेस में। और आज है दिन 17 मई और आप देख सकते हैं जो टेम्परेचर दिखा रहा है 43 डिग्री है। जी हाँ, ये हो गई चिड़चिड़ाती हुई धूप एकदम। और मेरी गाड़ी बाकी सब लोगों की तरह जैसे बाकी सब लोग पार्क करते हैं वैसे मैंने पार्क करी है। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक डिफरेंट कंटेंट। सो गाइस, डेली इस वक्त जो है मैं अपनी वाइफ को लेने निकलता हूँ और ये आफ्टरनून का टाइम है। 43 डिग्री टाइम से दिखाया है मैंने आपको। तो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितनी देर में मेरी जो गाड़ी है, ये जो सामने खड़ी हुई है, कितनी देर में ठंडी हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ना अपनी डोर खोल देता हूँ और अपनी वॉच में ना मैं कर देता हूँ टाइमर स्टार्ट। तो टाइमर मैं स्टार्ट कर देता हूँ 30 मिनट का। ये देखो, सो हमें पता चले कि कितनी देर में हमारी गाड़ी जो है बैठने लायक ठंडी हो चुकी है इस गर्मी में। और ये चीज़ आप भी सब लोग रिलेट कर सकते हो अपने आप से कि बिकॉज हम सब लोग जो है मिड इंडिया के पोर्शन से सब नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं। जो नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं उनको पता है कितनी गर्मी होती है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ें ओपन कर देता हूँ बिकॉज टेम्परेचर हो गया 43। गाड़ी में इतनी भयंकर वो गर्मी होती है कि मुझे पूरा खोलना पड़ता है। मैं डेली को 5 मिनट के लिए खोल के रखता हूँ। और सो कर दिया मैंने इग्निशन स्टार्ट और मैं AC सेट कर देता हूँ उसका। जनरली ये पहले से मेरा AC जो होता है ऑन रहता है, 24 पे मैंने सेट कर रखा है, लो कर रखा है देखो। और टाइमर आपके सामने मैंने लगा दिया, 29 मिनट बचे, 30 मिनट्स का मैंने टाइमर लगाया था। एक भयंकर चीज़ लेके आया हूँ मैं आपके लिए, सो आपको दिखा सकूँ कि टेम्परेचर क्या है। ये है 36 डिग्री दिखा रहा है, जहाँ पर भी इसका नॉब पड़ा हुआ है ये। अब मैं इसको यहाँ लगा दूँगा अंदर और इससे हमें पता चलता रहेगा कि हमारा टेम्परेचर कितना हो रहा है। अब जैसा कि 2 मिनट हो चुके हैं तो मैं गाड़ी के सारे डोर बंद कर देता हूँ। जितनी भी गर्म हवा थी वो निकल चुकी है। मैंने कुछ एक कैलकुलेट किया है कि क्योंकि देखो जितना भी एरिया अंदर होता है ना उसको हम लोग क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने एक कैलकुलेशन बनाई है इस गाड़ी की कितना एरिया ये अंदर हो सकता है। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जो ये गाड़ी है एस्टर, इसमें 6.5 मीटर का क्यूबिक एरिया है। तो उस एरिया को कूल करने के लिए बेसिकली मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कितना टाइम लगता है। तो देखिए अभी तो टेम्परेचर 36 पे हो रखा है और मैं यहाँ पर देखूँ अगर AC को अपने, तो मैंने AC लो पे ही सेट किया हुआ है, लेकिन अभी भी टेम्परेचर जो है 36.3 हुआ है। बाहर टेम्परेचर 43 डिग्री जैसे मैंने आपको दिखाया है। और मैं अपनी वॉच में आपको दोबारा दिखा दूंगा। अभी तो 25 मिनट बचे हैं, मतलब 5 मिनट हो चुके हैं हमको ये एक्टिविटी करे हुए। देखते हैं कितना टाइम लगता है बिकॉज इस टाइम पे मैं डेली अपनी वाइफ को लेने जाता हूँ मेट्रो पे और इस टाइम पे 43 डिग्री सर जो धूप जो होती है वो सर पे होती है और पूरा तगड़ी गर्म हो चुकी होती है। और मैं थैंकफुल हूँ कि मेरी इस गाड़ी में जो है ना, ये जो सीट्स है ये फैब्रिक है। लेदर सीट होती तो भैया बहुत भयानक गर्मी निकलती है लेदर सीट से। तो मैं रेकमेंड करूंगा सब लोगों को कि जो भी गाड़ी लेने का प्लान कर रहा है और जो इस एरिया में रहता है दिल्ली में, वो ट्राई करे कि एक तो फैब्रिक सीट मिल जाए उसको और सनरूफ की ट्राई ना करे। पैनारोमिक तो सबसे बड़ा नो है दिल्ली वालों के लिए बिकॉज हमारे दिल्ली में जो है 7 से 8 महीना आपको AC चलाना पड़ेगा गाड़ी में। और अगर पैनारोमिक लोगे आप तो उसकी चद्दर जो होती है तो पतली होती है, आपका AC कभी कूल नहीं करेगा। ये बहुत कंप्लेंट है लोगों की, बहुत फीडबैक देखे हैं मैंने। तो मैंने भी इसीलिए सिर्फ इसी वजह से जो है एस्टर जो है ना नीचे वाला वेरिएंट लिया था, सो डैट मुझे पैनारोमिक का झंझट ना हो मेरे गाड़ी में, क्योंकि मुझे मालूम था 7 से 8 महीना मैं गाड़ी में AC चलाता हूँ तो वो कूल रहे। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है लोगों के लिए। बाकी तो चॉइस आपकी है, क्योंकि पैसा आपका है तो आपका सबका मन करता है सनरूफ, मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पर मैं नहीं चला सकता उसको। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है। तो अभी बातों में देखो तो 35 डिग्री हो चुका है टेम्परेचर यहाँ पर इस नॉब में दिखा रहा है। तो गाड़ी का जो टेम्परेचर है मैंने नॉब यहाँ सेट कर दिया देखो ऊपर, है ना। तो अब देखते हैं टाइम कितना लगता है। अभी टाइम बचा है 24, मतलब 5.5 मिनट हो चुके हैं मेरे को ये एक्टिविटी करते हुए। चलिए फिर दिखाते हैं थोड़ी देर बाद आपको। सो फ्रेंड्स, मैं चल पड़ा हूँ अपनी वाइफ को लेने के लिए। तो गाड़ी अब मोमेंट में है और इसका जो AC है ना बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। तो लोगों की पहले कंप्लेंट भी है एस्टर में कि ये जो उसका ब्लोअर है बहुत तेज़ चलता है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि ब्लोअर तेज़ इसलिए चल रहा है क्योंकि मैंने ऑटो पे सेट किया है AC और टेम्परेचर मैंने सेट किया है लो, तो वो ट्राई कर रहा है मेंटेन करने का, इसलिए वो इतनी तेज़ चल रहा है। अब आप देखो मैंने यहाँ पर भी एक अपना कैमरा लगा रखा है आपको दिखाने के लिए। तो गाड़ी का टेम्परेचर अभी 32 डिग्री ही हुआ है, तो मुझे भी पसीना आ रहा है अभी तक कूल नहीं हुई है। और मैं आपको टाइमर दिखाऊं तो अभी 10 मिनट हो चुके हैं, लगभग 9.5 मिनट, और गाड़ी अभी तक कूल नहीं हुई है। चलिए फिर दिखाते हैं आपको कितनी देर लगती है कूल होने में, कंफर्टेबल टेम्परेचर होने में, क्योंकि अभी भी तक कंफर्टेबल टेम्परेचर हो नहीं पाया गाड़ी में। अभी तो मैं अकेला बैठा हूँ और अगर 2 मेरे बच्चे और हम 2 अगर बैठे एडल्ट तो हमें गर्मी फील होती है। 10 मिनट के अंदर भी कूलिंग नहीं हो रही है।
तो आप सोचो कि जो पैनोरामिक चलाता है उसकी क्या हालत होती होगी। मुझे नहीं मालूम क्या सच्चाई है पैनोरामिक वालों का, जैसे ग्रैंड विटारा और हाई राइडर में आती है पैनोरामिक और XUV 700 में आती है। मुझे नहीं लगता AC इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता होगा जो बहुत जल्दी चिल्ड कर देता होगा। सो गाइस, मैं 2.8 किलोमीटर इस करंट जर्नी में गाड़ी चला के आ गया हूँ, और जहाँ पर मैं बैठा हूँ, जिस पोजीशन में बैठा हूँ वहाँ पर मैं ये वाला नॉब लगा के देख रहा हूँ। तो जो टेम्परेचर अब गाड़ी में आ गया है वो हो गया 26.5। और अगर मैं आपको टाइमर दिखाऊँ अपना, तो टाइमर पे दिखा रहा है 8 मिनट 42 सेकेंड। इसका मतलब 20-22 मिनट के बाद जाके इस गाड़ी में कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो गया है बैठने लायक। तो आप ये मान के चलो कि अगर टेम्परेचर आपका बाहर 44 डिग्री है या 43-44 डिग्री भी है और गाड़ी आपकी धूप में खड़ी होती है, मोस्टली लोगों की गाड़ी जो है ना धूप में खड़ी होती है बाहर, दिल्ली में तो सबकी, तो उन लोगों को एक नॉन पैनोरामिक गाड़ी जिसमें पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, जो छोटी सनरूफ भी नहीं है, उसमें टाइम लग रहा है 20 से 22 मिनट कंफर्टेबल होने के लिए। और मैं मानता हूँ कि ये पेट्रोल गाड़ी है इसलिए थोड़ा टाइम लगाती है। अगर डीजल गाड़ी होती तो उसका AC कंप्रेसर थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसा मेरा TUV में था, तो वो TUV मेरी जो थी ना 5 से 7 मिनट में कूल कर देती थी। हालांकि मैंने कभी ऐसा टेम्परेचर उससे कभी ऐसी टेस्टिंग करी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आपको जो टाइम लगने वाला है आपको गाड़ी कंफर्टेबल करने के लिए इस इन्वायरमेंट में, वो लगने वाला है कम से कम 20 से 25 मिनट। सो गाइस, यही था मेरा इस वीडियो में बताना आप लोगों को। मेरा रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए कि आप सनरूफ वाली गाड़ी मत लीजिए अगर आप दिल्ली में कहीं रहते हैं या नॉर्थ इंडिया में रहते हैं जहाँ टेम्परेचर 45 डिग्री पहुँच जाता है। बिकॉज सनरूफ देखने में बहुत अच्छी लगती है, अंदर से व्यू बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप उसको 9 महीने झेलोगे। आप गाड़ी के AC की कंप्लेंट करोगे कि गाड़ी कूल नहीं कर रही है। अब देखो, जैसे मैंने नॉब इस जगह पे लगा रखा है, ये एरिया है जहाँ पर ब्लोअर आपकी फेस पे ब्लो करता है एयर को, तो यहाँ पर अब जाके 23 डिग्री आया। देखो, तब भी लो करके रखा हुआ है, तब भी 23 डिग्री आया। तो आप समझो इस बात को कि आपके लिए, अब देखो आधा घंटा पूरा हो गया मेरे टाइमर का, इसको बंद कर देते हैं। तो आप लोग छोटी सनरूफ भले ले लो, लेकिन पैनोरामिक मत लेना। मुझे नहीं मालूम लोग हाई राइडर में, ग्रैंड विटारा में, XUV 700 में क्या महसूस कर पा रहे हैं इस टेम्परेचर में, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि इतनी एरिया की गाड़ी जो है आप नॉन सनरूफ लो और खुश रहो। सो गाइज, यही था इस वीडियो में। अगर आपको कुछ सजेशन है, कुछ अच्छा लगा हो इस वीडियो में, कुछ जानने को मिला हो और कुछ नया आप कराना चाहते हो मुझसे इस गाड़ी में, तो कृपया करके कमेंट कीजिए। और राणा स्पेस से बने रहेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।